अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे आप। मैं हूं आपका अपना मोहम्मद नईम पैफ्टूब से। आज हम उन 7 चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे जो कि जिनसे हमें वास्ता पड़ रहा है एज ए स्कूल ओनर, एज ए स्कूल टीचर और एज ए स्टूडेंट जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इदारों में पढ़ रहे हैं। तो उसका सबसे अहम पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 1, मौसम सरमा की तातीलात हर साल होती हैं। दिसंबर के दिनों में सर्दी की वजह से 8 से 10 छुट्टियां होती हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उसके अंदर एक और इजाफा 8 दिन का करके मुझे बताएं क्या रिजल्ट निकाला गया। इन सर्दियों की छुट्टियों के फौरन बाद जनवरी की 20 या 23 तारीख को कौन सा QAT होगा जो हमारे इदारों के लिए और हमारे बच्चों के लिए वो सही होगा। आपके सामने है कि ये हर साल की रूटीन है कि सर्दियों की छुट्टियां होती हैं तो QAT को जनवरी की बजाय अगर फैब के मिड से स्टार्ट लिया जाए या मार्च में लिया जाए जो कि सेशन क्लोज होने के करीब होता है तो वो ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होने जा रहा। आपने वो इम्तिहान जो कि क्वालिटी को चेक करने के लिए और उसको एश्योर करने के लिए जो इम्तिहान लेते हैं, दरअसल आप इन स्कूल ओनर्स, टीचर्स और बच्चों को इम्तिहान में डाल देते हैं। और ये सबसे बड़ा इशू है। हालांकि पता है कि जनवरी में इंतहाई सख्त मौसम होता है, तो आप इससे अगर 1 महीना आगे ले जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। आज का हमारा पॉइंट नंबर 2 आपके सामने है कि ये सेशन इंतहाई कलील मुद्दत का सेशन है। आपके सामने है कि टोटल 5-5.5 माह का सेशन है। बेशक आपने 50% सिलेबस को कट किया, लेकिन उसका भी तो अल्टीमेट नुकसान बच्चे का है। तो आप ये देखें कि सिलेबस को और बाकी चीज़ों को कवर करने के लिए 5-5.5 महीने में बच्चा तैयार नहीं हो सकता। और शुमिए किस्मत के ऊपर से SNC और नए स्ट्रेटजी को जो कि 50, 35 और 15% को लागू कर दिया गया आपका बुक के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के बुक के रेलेवेंट और कंसेप्चुअल सिस्टम। आप बताएं इस तरीके से इतनी कम मुद्दत में किस तरीके से टीचर्स जो है अपने बच्चों को क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट के लिए यानी कि QAT के लिए तैयार कर पाएंगे। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। जब बच्चा छुट्टी पे जाता है, ख़ास तौर पर 8 दिन सर्दियों की या 2 महीने छुट्टियां गर्मियों की, उसके बाद आप देखें कि वो दूसरे मोड में चला जाता है बच्चा। मैं तो ये कहता हूँ ना सिर्फ कि बच्चा अपना मोड चेंज कर लेता है, बल्कि टीचर्स भी अपना दूसरे मोड में चले जाते हैं, जिसको हम डिसेबल मोड कह सकते हैं। जब भी आप देखें कि छुट्टियों के बाद बच्चा स्कूल में आता है या सिस्टम हमारा शुरू होता है, तो कम से कम 3 दिन के लिए उनको अपना दोबारा लर्निंग और टीचिंग मोड में आने के लिए ज़रूरत होती है। आप मुझे बताएं कि आप साल भर के लिए एक इदारे को पास फेल का सर्टिफिकेट देने चले हैं अपने QAT के रिजल्ट को देखते हुए, तो आप क्या इमेजिन करेंगे कि एक बच्चा जो एक रिलैक्स मोड से दोबारा लर्निंग मोड में आने के लिए मजीद 1 हफ्ता ले जाएगा। इसी तरीके से टीचिंग स्टाफ है, तो आप किस तरीके से अपना उस बच्चे को एग्जामिन करके और उसको बेहतर रिजल्ट आप कैसे अखज़ कर सकेंगे। अगर तो सिर्फ काम पास फेल करने का है तो आप करते रहें, लेकिन अगर उससे बेहतरी की उम्मीद आप लगाए बैठे हैं तो मैं नहीं समझता ना इदारे की बेहतरी है, ना उस तालिब इल्म की बेहतरी है और ना टीचर की क्वालिटी चेक करने की बेहतरी है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि आप ये वो चैलेंज है जिससे हम तमाम लोग जो है उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। मेरा अगला पॉइंट, और वो मेरी तकरीबन हर वीडियो में ये पॉइंट डिस्कस होता है, आप ये बताएं कि आप 2015 को मैं नहीं लेता,
2018 के बाद या 19 के बाद आप मुझे बताएं कि महंगाई और डॉलर का रेट कहां से कहां तक पहुंच गया है। आखिर क्या वजह है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इदारे कौन सी साइंस लड़ाएं कि आपके 4-5 साल पुराने फीस स्ट्रक्चर को लेकर और वो पेमेंट लेकर अपने नई महंगाई के दौर के इस दौर में अपने आप को कामयाब कर सकें। मैं नहीं समझता कि इतनी महंगाई के दौर में और जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फीस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं किसी तौर पर भी एग्री नहीं कर सकता कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के दोस्त उससे अपने मामलात को सुलझा रहे होंगे। बल्कि अगर मैं अपनी मिसाल को छोड़कर जनरली मैं अगर देखूं तो बिलखसूस किराएदार जो स्कूल ओनर हैं वो तो ज़्यादा मुश्किलात में हैं। इवन के जिनकी अपनी स्कूल की बिल्डिंगें भी हैं वो भी उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लिहाजा मेरी इल्तमास है कि उदारा इस सिस्टम में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप इनका फीस स्ट्रक्चर कम से कम डबल कर दें, तो इंशाल्लाह इन इदारों की सर्वाइवल के साथ साथ आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अभी दिसंबर के बाद एक और चैलेंज हमारे पार्टनर्स को और स्कूल ओनर्स को वो फेस करना पड़ रहा है। वो चैलेंज है वो रजिस्ट्रेशन जो लाइफ टाइम होती थी, 10 साल के लिए होती थी, या किराएदारी 5 साल के लिए होती थी। अब हर साल आपके ये सर के ऊपर चैलेंज खड़ा है कि हर जनवरी में ये बुखार चढ़ा दिया जाता है कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करनी है। आप मुझे बताएं कि एक स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने पेपर्स आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद कितनी उनकी फीसें बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए हर साल की, और इसी तरीके से आपके हाइजेनिक सर्टिफिकेट के लिए बेचारे स्कूल प्रिंसिपल जो है वो परेशान होते हैं। और ये प्रोसेस जो कि 5-10 साल और लाइफ टाइम का होता था वो अब हर साल की जो है उसको एक्सरसाइज में डाल दिया गया है। मैं नहीं समझता कि ये चैलेंज आप कम अज़ कम स्कूल ओनर्स को ये देते। ये इंतहाई जालिमाना इक़दाम है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं दोस्तों से यही कहूँगा कि ये वो हर्डल्स हैं जो दरअसल आपकी लगामों को खींचे हुए और वो स्पीड ब्रेकर हैं जो आपको अब तरक्की की तरफ सर पर दौड़ाने से रोक रही हैं। तो मैं हुक्म बाला से यही तवक्को रखूँगा कि आप हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इदारे ख़ास तौर पर और प्राइवेट सेक्टर के इदारे आप लोगों को सपोर्टिंग हैं। आप उन सपोर्टिंग इदारों को इतना ज़्यादा इम्तिहान में न डालें, आसानी पैदा करें। वैसे भी अल्लाह पाक ने यही कहा है कि जो आसानी आप लोगों को मुहैया करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी देगा। जो भी अच्छा किरदार इस इदारे के लिए कर सकते हैं वो अपना अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, और इस सिस्टम में रहते हुए जो भी काविश हो सकती है, चाहे वो एप्लीकेशंस की सूरत में है, मेरे तरीके से आप वीडियो बना सकती हैं, आप ऑडियो क्लिप बना सकते हैं, ये सारे के सारे दोस्त मिलकर आवाज़ उठाएं और अपने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पंजाब गवर्नमेंट को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हमारी बका इसी में है। अगर हम खामोश रहे और चुप करके बैठे रहे तो यकीन करेंगे फिर हम लोग आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं दोस्तों को ये भी अर्ज़ कर दूं कि हर दोस्त अपने ताईं कोशिश करे कि हमने आखिर अल्लाह को भी जवाब देना है। हम अपने सिस्टम में ईमानदारी से इन मुश्किल हालात के बावजूद अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने सिस्टम में जितनी काविश और कोशिश हो सकती है मज़ीद डालें, और अपने इस फ़र्ज़ को एक पैगम्बराना पेशा समझकर उसको अदा करें। अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देंगे। और साथ साथ इस दुनिया के इस QAT इम्तिहान के साथ साथ हम अपने और अपने बच्चों को आखिरत के इम्तिहानात के लिए भी तैयारी
की तलकीन करें और आखिरत के उस इम्तिहान की भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।